एक अपराधी को जेल से छुड़ाने के लिए आपने क्या क्या संशोधन किया, ये सरकार को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। तो आनंद मोहन क्या है, बिहार की जनता जानती है कि एक आतंकी हैं। हमें कहना है कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के बाद ये जो सामंतवादी व्यवस्था है ये बिहार में सर चढ़ करके बोलने का काम कर रही है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता आज धरने पर हैं। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में भी विशाल धरना दिया जा रहा है और बीएसपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जी भी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे आखिर क्या नौबत आन पड़ी कि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए आप। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पर धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है और उसका कारण है कि बिहार में कानून व्यवस्था जो दलितों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, लगातार सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था जो है, नीतीश कुमार और चाचा भतीजा की जो सरकार है, इस सरकार में सर चढ़ करके बोल रही है। घटनाएं घट रही हैं, मुजफ्फरपुर में लगातार घटनाएं घट रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, किसी को पानी पीने के लिए मारा जा रहा है तो किसी को घर में काम नहीं किया उसके लिए जान मारा जा रहा है। तो बाबा साहब ने हमें जिस कानून से आज़ादी दिलाई, जहां से मुक्ति दिलाई, अगर फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार में फिर से मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था हमें वहीं ढकेलने को बाध्य कर रही है, उसी के खिलाफ कि हमें जो बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई है, जो संविधान में जो दिया है वो हमें चाहिए और उसी व्यवस्था के तहत हम यहाँ जीना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी, अपने मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था को बंद कीजिए और आपके मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था से बिहार नहीं चलेगा। यही बहुजन समाज पार्टी उनको आज बताना चाहता है और इसी के लिए पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन आज हो रहा है। राजद और जेडीयू के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं किस राज्य में नहीं होती है, बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं छिटपुट घटनाएं, अगर उनके घर में ये घटनाएं घटी तब उन्हें पता चलेगा कि छिटपुट घटनाएं क्या होती है। अगर किसी की हत्या हो जाए और उसे न्याय नहीं मिले, शिवनाथ राम जी के हत्यारे की गिरफ्तारी आज तक नहीं होती है, सोनू पासवान के हत्यारे जो मुजफ्फरपुर में जिसे हत्या हुई केवल इसलिए कि वो किसी सामंतवादी के घर में काम नहीं कर पाया, इसलिए उसकी हत्या हो गई। राजा पटेल की हत्या इसलिए हो गई कि किसी के घर में काम नहीं कर पाया। तो ये तमाम तरह की घटनाएं जो बिहार में हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्यों बिहार में ऐसी घटनाएं की श्रृंखला बढ़ा है, घटनाएं रोज हो रही हैं, क्यों? तो कहीं ना कहीं ये ऐसी एक व्यवस्था बिहार की सरकार ने पैदा की है जहां सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था सर चढ़ करके बोल रही है, जो दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार करने के लिए सरकार ने उन्हें खुला छूट दे रखी है और इसी खुला छूट का नतीजा है कि ये क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और किसी खास विशेष समाज के लिए कर रहे हैं, समुदाय के लिए कर रहे हैं, जिससे उस समुदाय को लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं और ढकेल करके उन्हें न्याय नहीं मिले। इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। 2005 से पहले का जो शासन काल रहा अनिल जी, बाखूबी आपने भी देखा है। अभी जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, बीजेपी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है कि महाजंगल राज जो है वो स्थापित हो चुका है, अनिल जी को भी क्या लगता है कि बिहार में महाजंगल राज आ गया? देखिए, बीजेपी वाले क्या बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जो दोनों जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपने मणिपुर को क्यों नहीं देख रहे हैं? वहाँ तो इन्हीं की सरकार है ना। तो भारतीय जनता पार्टी को केवल वोट चाहिए और वोट की राजनीति करते हैं। कल तक तो नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए थे, तो क्या कल बिहार में घटनाएं नहीं घट रही थी? उन्हीं के शासनकाल में तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, वो भी नीतीश कुमार के साथ थे। तो ये नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी जी एक ही थाली के लोग हैं और केवल इन्हें सरकार चाहिए, जनता के लिए, दलितों के लिए, थोड़ा सा भी इनके लिए कहीं भी इनके मन में कोई ये नहीं है कि दलितों के उत्थान के लिए इनके पास सोच हो, कोई समझ हो जिससे दलितों का उत्थान करना। आपको लग रहा है क्या कि बिहार में महाजंगल राज जो है वो आ रहा है? नीतीश कुमार जी की जब से राज है, अगर कुछ एक समय को छोड़ दीजिए तो बाकी समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हो। उस समय भी महाजंगल राज था और आज भी महाजंगल राज है। ये चाचा भतीजा की सरकार हो, इसमें महाजंगल राज आ गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे, तब भी महाजंगल राज था। और लोगों को न्याय नहीं मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने हर प्रयास किया है। लोगों पर जिनकी हत्याएं हुई, उनके घरों में उनके ऊपर एफआईआर हुआ कि आपने सड़क जाम किया। न्याय के लिए कोई गुहार करता है तो क्या अपराध करता है? आप उन पर एफआईआर करते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करा देते हैं कि वो न्याय की मांग नहीं कर, न्याय की मांग करना बंद कर दें। और यही पूरे बिहार में माहौल बना हुआ है कि जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, वहाँ उनके दबाने के लिए उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी ने पूरे बिहार में 38 जिला में हम जिला मुख्यालय पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार की सरकार ये दलितों पर अत्याचार उत्पीड़न का बंद करे और उन्हें न्याय दिलाए। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी इससे भी आगे आंदोलन करने का रुख अब आगे बढ़ाएगी। आनंद मोहन जी को लेकर के आज सुनवाई है क्या? देखिए, आनंद मोहन जी पर सुनवाई नहीं है। ये जो नीतीश कुमार के चेहरे को उजागर करते हैं आनंद मोहन, आखिर जेल से छुड़ाना, एक अपराधी को जेल से छुड़ाने के लिए आपने क्या क्या संशोधन किया? ये सरकार को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि हम दलितों के लिए उत्थान की बात करते हैं या दलितों का उत्पीड़न में जो सबसे आगे रहा है उसके लिए हम काम करते हैं। तो आनंद मोहन क्या हैं, बिहार की जनता जानती है कि एक आतंकी हैं, एक सामंतवादी व्यवस्था के घोषक हैं और सामंतवादी व्यवस्था के तहत वो दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को दबाने वाले शख्स हैं और हमेशा से उन्होंने दबाया है। और जब से बिहार की सरकार ने उन्हें जेल से छुड़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से सामंतवादियों का मनोबल बढ़ा है और उसी बढ़े हुए मनोबल से वो दलितों पर अत्याचार बढ़ाए हैं। और उसी का नतीजा में जहां जी कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी, जिसमें आनंद मोहन जेल में बंद थे, उसी जी कृष्णैया साहब की जहां हत्या हुई थी, फिर वहीं पर सोनू पासवान की हत्या होती है उसी घटना स्थल पर, और आज तक आरोपी जेल के सलाखों में नहीं गया। तो ये क्या है? इशारा कहीं आनंद मोहन को? निश्चित रूप से हमें कहना है कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के बाद ये जो सामंतवादी व्यवस्था है, ये बिहार में सर चढ़ करके बोलने का काम कर रही है। तो आपने सुना, गरीब शोषित वंचितों पर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं, जिसको लेकर के अनिल कुमार धरने पर बैठे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपराधी को जेल से छुड़ाने के लिए आपने क्या क्या संशोधन किया? ये सरकार को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। तो आनंद मोहन क्या हैं, बिहार की जनता जानती है कि एक आतंकी हैं। हमें कहना है कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के बाद ये जो सामंतवादी व्यवस्था है, ये बिहार में सर चढ़ करके बोलने का काम कर रही है।